Do not love the world, nor the things that are in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust and sensual craving of the flesh, and the lust and longing of the eyes, and the boastful pride of life, these do not come from the Father, but are from the world. But you have an anointing from the Holy One, and all of you know तुम न तो संसार से और न संसारों में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका की घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। हम प्रार्थना करते हैं, हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम इस घड़ी तेरे निकट आते हैं, अपने हृदय को गंभीरता से पिता तेरे सम्मुख उंडेलते हैं। तो हृदय में उठ रही और मन में उठ रही सवाल, चिंता, परेशानी, थॉट सबको परखने वाला परमेश्वर है, और तू हर एक के मन में उठ रहे गुत्थे की बातों को जानता है, उस मनसा को जानता है जो मनुष्य दूसरे से ना शेयर करे, परंतु तू जानता है। तू परमेश्वर अपने धर्मियों के निकट चलने वाला परमेश्वर है। तो अपने धर्मियों को बारीकी से और ध्यान से और बड़े गंभीर से और बहुत निकट से ऑब्जर्व करने वाला परमेश्वर है। हम क्या सोचते, विचारते, बोलते हैं सब पिता के सामने सम्मुख है, उसके सामने खुला है, उसके सामने प्रकट है। और इसीलिए वचन कहता है कि चूंकि अब हम यीशु में परमेश्वर नए हैं, हमारा अस्तित्व अब यीशु में है, हम यीशु से जुड़े हैं, तो यीशु के अनुसार हम आगे बढ़ें। उस बातों की मनसा ना रखें और लालसा ना रखें जो संसार और शरीर का है, क्योंकि वो आत्मिकता की ओर से और आत्मिकता के फल को नहीं लाता है। जिस रीति से पिता परमेश्वर एक पेड़ अपने पेड़ में अपने फल लाता है, वैसे ही परमेश्वर वचन कहता है कि क्या कटीली झाड़ में अंगूर या अंजीर फल सकते हैं, वो नहीं फल सकते हैं। वैसे ही जो जिस जीविका को जिस रीति से हम जी रहे हैं, हम आत्मिक जीवन जी रहे हैं, हमारे आत्मिक जीवन में आत्मिक फल का होना आवश्यक है, क्योंकि वही उसका अस्तित्व और वास्तविकता है, न कि हम शारीरिक जीवन की वास्तविकता या शारीरिक जीवन या संसारिक जीवन के फलों को अपने आत्मिक जीवन में ला सकते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता कि इस बात का रेवलेशन, इस बात का प्रकाशन और इस बात का गंभीरता हमारे जीवन में वास्तविक हो कि हम जिस पेड़ में लगाए गए हैं, हम यीशु के साथ उसके दाखलता में जोड़े गए हैं, हमारे अंदर अब उसका ही अस्तित्व है, यीशु का। इसलिए हो जाने को पाए कि जिस अगुवाई में और जिस वचन में और जिस ज्ञान और शिक्षा में प्रवेश में समय लिए चल रहे हैं, हम उसमें प्रकाशित हो, हम उसमें जड़ पकड़े, हम उसमें फल लाए और हमारा फल लाना परमेश्वर पिता आपके लिए ग्रहण योग्य हो। हम प्रार्थना करते हैं जहाँ जिस भाग में आत्मिकता परमेश्वर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही है भाई बहन के लिए, या वो परमेश्वर अपनी लालसाओं से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, लेट देम बी मोर एंड मोर गेट इनटू द टेस्ट ऑफ लव ऑफ गॉड। परमेश्वर पर हियाव होना और परमेश्वर पर विश्वास होना ही परमेश्वर हमारे कल को स्थिर करता है। जब आप अपनी चिंता को नहीं देखते हैं, जब हम अपनी लालसा को नहीं देखते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर के पास है वो उत्तम है। और इस बात के लिए प्रेम का होना, आशा का होना और विश्वास का होना ज़रूरी है। सिर्फ एक वचन के साथ हम अपने आत्मिकता के जीवन में पूरे नहीं हो पाते हैं, हम स्ट्रांग नहीं हो पाते। इसलिए परमेश्वर हर वचन को एक दूसरे वचन के साथ जोड़कर हमें रेवलेशन देता है कि हम स्ट्रांग हो पाए। दाखलता की बात को बोलता है, दाखलता के साथ फल की बात को बोलता है, फल की डिस्क्रिप्शन को भी देता है, फिर हमें संसार से अलग की बातों को बोलता है, संसार और शारीरिक की बातों को बतलाता है कि वो क्या फ्रूट को लाते हैं
और आत्मिक क्या फ्रूट को लाते हैं। दोनों के फलों को डिस्टिंग्विश करता है बाइबल, और डिस्टिंग्विश करने के बाद उसकी मनसाओं को भी बताता है कि शारीरिक और संसारिक मनसा आने से उसका अंत मृत्यु है, मगर आत्मा का अनंत जीवन की ओर जाता है। डिस्टिंग्विश बताना कि आत्मिकता का फल परमेश्वर पिता को भाता है और संसार और शरीर का फल नहीं। फिर परमेश्वर, हम जब इस बात के साथ स्थिर होकर आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर बताता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाओं को जानता हूँ। उस रेवलेशन के साथ परमेश्वर इस वचन को भी देते हैं कि अगर प्रेम, आशा, विश्वास तीनों स्थायी है, मगर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। सभी बातों के साथ जब हम वचन में मनन करते हैं, तब हम परमेश्वर उस डेप्थ में जा पाते हैं, उस लाइफ के लिए हम कॉन्फिडेंट हो पाते हैं जो लाइफ के लिए बीइंग इन क्राइस्ट हमें बुलाया गया है, और इसके साथ हम आशीषित हो पाते हैं। बीइंग अ क्रिश्चियन लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग। बीइंग अ क्रिश्चियन लाइफ is a tag, is an anointing which human being could ever achieve in their lives. मनुष्य अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक जीवन को कभी नहीं कमा सकता है, पिता की ग्रहण योग्यता को कभी नहीं कमा सकता है। वो अपने चाल चलन के साथ पिता को महिमा नहीं दे सकता है, जिसके लिए ग्रेट एक्ट ऑफ लव पिता ने किया, यीशु को दिया, कि उस मार्ग के द्वारा जो उस मार्ग को देखे, उसको ग्रहण कर उस पर चले, पिता उसे ग्रहण कर ले और पिता से वो जोड़ा गया। ये ग्रेट वे ऑफ लव के साथ परमेश्वर ने हमारे लिए ग्रहण योग्यता को खोला, और उसके साथ हम आज प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बीइंग ए क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ बर्डन, बीइंग अ क्रिश्चियन is a great blessing, is a great reward, is a great achievement जो हम खुद से अपनी कमाई से नहीं कमा सकते हैं। इसलिए हर दिन इस बात का ध्यान और हर दिन इस बात का परमेश्वर धन्यवाद का भेंट चढ़ाएं कि आज हम पिता के लिए ग्रहण योग्य किए गए हैं, जो कल तक त्यागे और तजे हुए थे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए। तो आज जब प्रभु यीशु मसीह में हमारा जीवन नया है, तो हम संसार और शरीर के फलों के साथ फलवंत नहीं होंगे, पर जब हम उससे काट कर, अलग कर, दाखलता से जोड़ नए जीवन में प्रवेश किए, हमारा फल आत्मिक होगा, जो अनंत जीवन की ओर, पिता की ग्रहण योग्यता की ओर ले जाता है, जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। और हम प्रार्थना करते हैं, पिता कि वचन इसलिए कहता है कि परंतु तुम्हारा अभिषेक पवित्र से हुआ है। वो पवित्र अभिषेक, वो ग्रेट माइंड इन क्राइस्ट, वो ग्रेट गाइडेंस ऑफ होली स्पिरिट है, जिसके साथ हम सही और गलत के डिफरेंस को जानते हैं। विच ऑल यू नो, विच ऑल वी नो। कैसे? जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे पास है, जब उसकी सहभागिता है, और जब एक ग्रेट और गुड माइंड इन क्राइस्ट है। हम सही गलत को जानते हैं, हम अच्छा बुरा को जानते हैं, हम अंधकार उजाला को जानते हैं, हम सच झूठ को जानते हैं, हम आगे पीछे को जानते हैं, क्योंकि हम उस विजुअलाइज को देख पा रहे हैं जो हमारे जीवन के आगे ऑप्शन में दिख रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह के माइंडसेट में हमें लिए चल रहा है। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हुए सभी बातों को तुझे समर्पित करते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं कि जब हम आज इस वचनों को स्मरण कर प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे जीवन में ये गाढ़ा हो। हम परमेश्वर अपने जीवन की मनसा, अपने कॉन्शियंस, अपना विवेक, अपने जीवन का चाल चलन, सोच विचार को पवित्र आत्मा के साथ इतना गाढ़ा और पवित्र करें कि जब हम अपने जीवन से धन्यवाद का या परमेश्वर शेयरिंग का बलिदान जब तुझे चढ़ाते हैं, जब तुझसे प्रार्थना करते हैं, जब तुझसे डिवोशन करते हैं, जब तुझे महिमा देते हैं, चाहे व्यक्तिगत एक कमरे में ही क्यों ना दे रहे हो, वो ऑफरिंग इतना गाढ़ा हो पिता कि तू उसे गंभीरता से सुन, उसे ग्रहण करे, और हमारा जीवन आपके अनुसार महिमा योग्य हो, आपको महिमा मिले। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते आज के दिन को सौंपते हैं। ब्लेसेड हो, फ्रूटफुल हो, और ज़्यादा आपके अगुवाई से भरा हो, लॉयल इन क्राइस्ट हो, एंड और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो इन क्राइस्ट परमेश्वर। हम सुरक्षित घरों से निकले, सुरक्षित लौटे, हर पेंडिंग वर्क में यीशु की सहभागिता, कंप्लीशन को और ब्लेसिंग्स को मांगते हैं। परिवार के सदस्य समेत सब यीशु के में सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे, और हर बीमारी को यीशु के नाम से घुड़काते हैं, बस सब आशीषित रहे। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, सभी प्रार्थना को मांगते हैं। अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से आमीन।